तो उड़ीसा की कीट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर्स का कहना है कि 40,000 नेपाली स्टूडेंट्स को बैठाकर खिलाया जा रहा है KIIT यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये हक मिल गया कि एक लड़की की निर्मम हत्या कर दी जाए वहाँ पर। 40,000 बच्चों को खिला रहा है, बढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। हाँ, अगर किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाया गया और उस बच्ची ने सुसाइड कमिट कर लिया और यूनिवर्सिटी प्रशासन इंसाफ देने के बजाय नेपाली स्टूडेंट्स को इस प्रकार से ट्रीट करे, तो क्या आप यूनिवर्सिटी प्रशासन को और इन जैसे मैडम को दोषी गुनहगार नहीं ठहराओगे? दोस्तों, नेपाल की रहने वाली प्रकृति लामसा जो KIIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा में पढ़ती थी, उसका अपने बैचमेट शायद लखनऊ में रहने वाला लड़का आद्विक श्रीवास्तव के साथ रिलेशनशिप था, लव अफेयर था। एक वायरल ऑडियो निकलकर सामने आई जिससे मालूम चलता है कि इन दोनों में ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप के बाद आद्विक श्रीवास्तव ने प्रकृति लामसा को धमकाने की, उसको गंदी गंदी गालियां दी। और जिस प्रकार का ऑडियो निकलकर सामने आया, सुनने में कान में दर्द होता है कि किस प्रकार कोई लड़का इतनी गंदी गंदी, इतनी अभद्र गालियां दे सकता है एक लड़की को, व्हाटएवर मे बी द रीजन। लेकिन अभी तो रुको, अभी हैवानियत की पराकाष्ठा नहीं हुई है। हैवानियत की पराकाष्ठा अब करेंगे KIIT यूनिवर्सिटी प्रशासन वाले। अब उस बच्ची ने तंग आकर कितना उसको प्रताड़ित किया गया होगा, कितना उसको टॉर्चर किया गया होगा कि उसने अपने आप को समाप्त करने का डिसीजन ले लिया। जब ये दुर्घटना घट गई तो नेपाली स्टूडेंट्स ने ये निर्णय लिया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, जिसके साथ भारतीय स्टूडेंट्स भी थे। यहाँ नेपाल भारत बॉर्डर की बात नहीं चल रही है, इसी के साथ नाइंसाफी हुई है, इतनी नाइंसाफी, इतनी बर्बरता हुई है कि उसने अपने जान को समाप्त कर लिया। तो क्या स्टूडेंट्स जस्टिस की मांग न करें? तो 16 फरवरी की ये घटना होती है। 17 फरवरी को 500 स्टूडेंट्स KIIT यूनिवर्सिटी के मेन गेट को घेर लेते हैं। प्रोटेस्ट किया जाता है, जस्टिस यानी कि इंसाफ की मांग की जाती है। लेकिन पता है ऐसे निर्मम केस में भी कितनी लापरवाही, कितनी असंवेदनशीलता के साथ KIIT प्रशासन पेश आता है। उन स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता है। उन स्टूडेंट्स ने यह आरोप लगाया है कि KIIT के कुछ गार्ड्स उनके रूम तक घुस आया, उनके रूम से उनको निकाला गया कि तुम भागो यहाँ से। नस्ल भेदी टिप्पणियां की गई है यार। कितनी घटिया बात कही जाती है एक जिम्मेदार पद में बैठे औरत के द्वारा। वो औरत जो पढ़ाती है, प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी की, जिसको शिक्षक माना जाता है, गुरु मानते हैं लोग, वो इतना घिनौना बयान देती है। कहती है कि इतना तो नेपाल का बजट नहीं होगा जितने पैसे KIIT वाले नेपाली स्टूडेंट्स पर खर्च कर देते हैं। साढ़े तुम पैसे नहीं लेते, तुम फीस नहीं लेते। सोचो ना कि एक औरत होते हुए एक लड़की के दर्द को नहीं समझा गया। मंजूषा पांडे और जयंती नाथ नाम की ये दोनों प्रोफेसर, मतलब थोड़ा सा भी दया भावना है कि नहीं? एक लड़का एक 20 साल की बच्ची के प्राइवेट फोटोज को वायरल करने की धमकी देता है, इतना टॉर्चर किया जाता है उसको कि वो बेचारी खुद को समाप्त कर लेती है। उसके बाद भी तुम्हारे अंदर की संवेदनशीलता इतनी मर गई है, तुम्हारी इंसानियत इतनी समाप्त हो गई है, तुम इस प्रकार की बयानबाजियां करती हो। आयरनी तो देखो दोस्तों, सोशल मीडिया पर जब ये सारी चीजें उबलने लगी, जब लोगों का गुस्सा आने लगा, नेपाल के सदन तक ये सारी बातें आ गई। जब नेपाल सरकार ने भारत में मौजूद नेपाल एम्बेसी को कूच किया और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया, जब मालूम चल गया इन टीचर्स को कि अब ये मामला बढ़ेगा, तब इन्होंने वीडियोस बनाकर अपॉलॉजी मांगी है कि हमें माफ कर दो। हीट ऑफ द मोमेंट में ये सारी बातें हो गई। हीट ऑफ द मोमेंट। मैडम का ये कहना है कि प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स ने इंडिया के खिलाफ कुछ बातें कही। अरे मैडम, मतलब आप अब इस एंगल को लाओगे? ऐसे गेम खेलना चाह रही हो आप? यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस मैडम। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। बीइंग अ वुमन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अ गर्ल। पहले तो दर्जनों दर्जन स्टूडेंट्स को KIIT प्रशासन बाहर निकाल देता है। कि आप देख रहे हो अभी रेलवे की सिचुएशन क्या है, महाकुंभ के लिए कितनी ज्यादा भीड़ मची हुई है हर एक रेलवे स्टेशन में। ऐसे में इन स्टूडेंट्स को भगा दिया जाता है कि तुमको जहां जाना है जाओ, इनके पास रेलवे का टिकट नहीं, बस का टिकट नहीं, पैसे भी होंगे कि नहीं। इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से KIIT यूनिवर्सिटी पेश आती है। और उसके बाद जब ये मामला हाईलाइट हो जाता है, तब KIIT यूनिवर्सिटी को अपने रेपुटेशन का ख्याल आता है और ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अप्रोच करती है और उनको फिर वापस बुलाया जाता है। ये देखो, ये लेटर ऑफ अपॉलॉजी मैं आपके स्क्रीन पे चला दे रहा हूँ। इस लेटर ऑफ अपॉलॉजी में लिखा हुआ है कि वी लव द पीपल एंड स्टूडेंट्स ऑफ नेपाल। ये दिस वाज योर लव एंड दिस वाज द वे यू हैव शोन योर लव। इस मैटर के हाईलाइट होने के बाद जो एक्शंस लिए गए हैं उस पर एक बार आप नजर डाल लो। KIIT वालों ने माफीनामा जारी किया, लेकिन ये माफीनामा बिल्कुल प्रेशर में जारी किया गया है। 2 सीनियर हॉस्टल अधिकारी को और एक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी को सस्पेंड किया गया और उन पर इंक्वायरी बिठाई गई है। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के साथ धक्का मुक्की करने वाले 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस ने आद्विक श्रीवास्तव के अगेंस्ट FIR लॉन्च किया, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रमाकांत नायक और जोगिंदर बेहरा ये दोनों सिक्योरिटी पर्सनल थे जिन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की थी। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उड़ीसा सरकार के चीफ सेक्रेटरी मनोज आहूजा ने अपने आप को इस केस में इन्वॉल्व कर लिया है और एक हाई लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। नेपाल में जगह जगह प्रोटेस्ट चालू है। काठमांडू में प्रोटेस्ट हुए हैं। नेपाल के एम्बेसडर ने KIIT यूनिवर्सिटी प्रशासन को तलब किया है। एक 20 साल की बच्ची, क्या बीता होगा उस बच्ची के साथ यार। एक चीज तो अच्छा है कि उड़ीसा प्रशासन कोऑपरेट कर रही है। लड़की के माँ बाप का कहना है कि उड़ीसा प्रशासन उनको हेल्प मिल रहा है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भारत सरकार फुल कोऑपरेट करे और ऐसे गुंडा करने वाले इंस्टीट्यूशंस पर कार्रवाई हो।
नेपाल हमसे कतई अलग नहीं है, ना कभी था ना कभी हो सकता है। नेपाल और हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है। दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देना कमेंट बॉक्स पर। अगर मैं प्रकृति और उसके बॉयफ्रेंड की कॉल रिकॉर्डिंग चला दूं तो आप शायद सुन ना पाओगे, इतनी गंदी गंदी गालियां। अगर आपको किसी सोर्स से वो वीडियो मिलता है, आई थिंक मिल ही गया होगा अभी तक। आप सब कुछ एनालाइज करके, मेरी बातों में मत जाना, सब कुछ एनालाइज करके आपका जो व्यू होगा ना कमेंट बॉक्स पर जरूर रखना।